प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका जीके केमिस्ट्री में। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। तो देखो, इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ वो आपका लिविंग ग्रुप। ठीक है, मैंने बहुत सारे चैप्टर में पढ़ाते पढ़ाते बोला भी है कि लिविंग ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए या लिविंग ग्रुप के बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखो, जो लिविंग ग्रुप के बारे में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी चाहिए उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है, पहला तो लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ना, लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बारे में पढ़ना और आपके सॉल्वेंट के बारे में पढ़ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कौन कौन से सॉल्वेंट पॉसिबल हैं, कौन से सॉल्वेंट कौन से होते हैं, क्या क्या होता है, कौन सा बेसिक डेफिनेशन है, वो सब हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार ध्यान से, तो देखो मैंने आपको देखो पहले लिखा है कि देखो ये आपका लिविंग ग्रुप। ठीक है, इसको देखो मैं शॉर्ट में बोलूँगा LG, ये यहाँ से L यहाँ से G। ठीक है, तो इतना आसान है। अब देखो ध्यान से कि देखो हुआ क्या कि देखो R कोई भी ग्रुप है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाया या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ सिंगल बॉन्ड बनाया। बोलो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है, तो देखो यार अगर आपका रोटेशन ऐसे हो, ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, R पॉजिटिव प्लस LG नेगेटिव। तो देखो जनरली ध्यान से सुनना यार, देखो जनरली क्या होता है आपका कि लिविंग ग्रुप पे कौन सा चार्ज आता है? आपका नेगेटिव चार्ज। जनरली बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि मोस्टली टाइम आपका कौन सा चार्ज आएगा लिविंग ग्रुप पर? नेगेटिव चार्ज। तो देखो ध्यान से सुनो, देखो लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है कि जैसे कि देखो ये आपके पास में सबस्ट्रेट था, तो सबस्ट्रेट से क्या LG निकल गया। तो देखो सबस्ट्रेट से जो निकलेगा उसको हम बोलेंगे लिविंग ग्रुप। देखो नाम से पता चल रहा है कि जो आपका लीव कर जाए, ठीक है, ऐसा ग्रुप जो आपका लीव कर जाए उसको बोलेंगे लिविंग ग्रुप। अब देखो ध्यान से, अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर कौन सा ग्रुप कितनी जल्दी निकलेगा, कौन सा ग्रुप कब निकलेगा। तो देखो इसके रिगार्डिंग हम एक और टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अभी आप इतना समझो कि लिविंग ग्रुप क्या है, जो आपका रिमूव हो जाए या एलिमिनेशन हो जाए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। दूसरा क्या है कि देखो जनरली इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब देखो ध्यान से कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि देखो आपका लिविंग ग्रुप 1 है, एक लिविंग ग्रुप आपका 2 है, तो ऐसा हो सकता है लिविंग ग्रुप 1 आपका बहुत फास्ट निकला है, हो सकता है ना, लिविंग ग्रुप 2 आपका स्लो निकला है। ठीक है, तो ऐसा भी हम देखेंगे कि देखो कौन फास्ट निकल रहा है, कौन स्लो निकल रहा है। तो देखो इसके बारे में पढ़ने के लिए देखो एक टर्म आता है, ध्यान से सुनना, लिविंग ग्रुप एबिलिटी या फिर न्यूक्लियोफिलिटी। तो देखो यार इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, बहुत आसान मतलब है कि ये आइडेंटिफाई करेगा कौन सा लिविंग ग्रुप आपका फास्ट निकलेगा, कौन सा लिविंग ग्रुप आपका स्लो निकलेगा। ठीक है, तो देखो यार इसमें मैंने कुछ डेफिनेशन लिख दिया है। ठीक है, तो देखो यार पहले एक बार देख लो ध्यान से कि देखो द बेस्ट लिविंग ग्रुप आर दोज दैट बिकम मोस्ट स्टेबल आयन आफ्टर दे लीव। तो देखो पहले यहाँ तक समझो। ठीक है, यहाँ तक देखो मैंने क्या लिखा है कि आपको कि जैसे कि देखो समझो ध्यान से कि देखो आपके पास में R सिंगल बॉन्ड लिविंग ग्रुप 1 था। ठीक है, तो R पॉजिटिव बना, देखो ध्यान से सुनो, ये आपका ऐसे रोटेट हुआ और क्या बना आपका LG1 नेगेटिव चार्ज, और ये R LG2, ठीक है, ये ऐसे रोटेट हुआ तो क्या बना आपका R पॉजिटिव चार्ज प्लस LG नेगेटिव और ये 2। तो देखो मैंने अभी तो यहाँ तक आपको इतना लिखा है कि कोई भी लिविंग ग्रुप अगर आपका निकलने के बाद में अगर स्टेबल हो रहा है, मान लो कि देखो मान लो ये स्टेबल ज़्यादा है, ठीक, ये आपका लेस स्टेबल है, आसान भाषा में लिख देता हूँ, ये आपका लेस स्टेबल है। तो देखो जो आपका ज़्यादा स्टेबल है, ध्यान से सुनना, निकलने के बाद में पहले स्टेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो देखो ये देखो ध्यान से सुनना, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज देखो अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, ठीक है, कार्बन के ऊपर अगर आपका नेगेटिव चार्ज आए तो उसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, -M -I या फिर आपका रेजोनेंस। तो देखो अगर लिविंग ग्रुप 1 स्टेबल हो रहा है निकलने के बाद में, तो इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होगी? बहुत ज़्यादा कंपेयर टू इससे, क्योंकि देखो LG2 क्या है? लेस स्टेबल। तो देखो यहाँ तक मैंने वही समझाया आपको कि बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है? जो निकलने के बाद में आपका स्टेबल हो जाए। अब देखो ध्यान से, बिकॉज लिविंग ग्रुप जनरली लीव एज ए नेगेटिव आयन, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब ये ऐसा भी क्यों है ये मैं आगे बताऊंगा। और देखो ध्यान से, सो दोज लिविंग ग्रुप आर गुड
विच स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज मोस्ट इफेक्टिवली एंड वीक बेस। देखो डू दिस बेस्ट, कहने का मतलब मेरा क्या है कि अभी तक देखो आपको यहाँ पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। देखो कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज कर रहा है तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, अगर ये स्टेबलाइज नहीं कर रहा है तो ये क्या आपका बेकार लीविंग ग्रुप। ध्यान से सुनो। और देखो एक और चीज लिखा है कि जो वीक बेस होते हैं ना वो अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। तो देखो पहले सुन लो कि वीकर बेस आर ऑलवेज गुड लीविंग ग्रुप। अच्छा अब देखो इसको मैं समझाता हूं। देखो ध्यान से देखो आगे कि यार वीक बेस क्या है आपके अच्छे लीविंग ग्रुप। अच्छा मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं वीक बेस का मतलब क्या है कि गुड एसिड क्या होंगे आपके गुड लीविंग ग्रुप, ऐसे तो बोल सकते हैं ना यार। देखो वीक बेस का उल्टा क्या होगा अच्छे एसिड क्या होंगे आपके अच्छे लिविंग ग्रुप। तो कभी भी अगर आपको ध्यान से सुनना, कभी भी अगर आपको किसी ने लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बारे में पूछा है तो आपको बस इतना करना है कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेनी है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेनी है और उसी से आपका जो ऑर्डर आएगा वही आपका लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आया है। तो देखो ध्यान से सुनना कि देखो ये बोला वीक बेस आर ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा वीक बेस का मतलब अच्छे एसिड, तो अच्छे एसिड क्या होंगे आपके अच्छे लिविंग ग्रुप। तो देखो जीके भी मैंने लिखा है जो आपके एसिडिक स्ट्रेंथ है वही आपके लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो जैसे कि देखो एक एग्जांपल ही बताता हूँ कि ये हैलाइड है, ये हैलाइड मैंने दे रखे हैं। अगर मैं इन हैलाइड के बारे में बात करूं तो देखो इन हैलाइडों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आता है, शायद तुमको पता हो। देखो आयोडीन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन का थोड़ा छोटा, क्लोरीन का और छोटा, फ्लोरीन का और छोटा। ठीक है, तो अगर नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो यहाँ अच्छे से फैल पाएगा। ठीक है, अच्छे से फैल पाएगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा आएगी, यहाँ डेंसिटी और ज़्यादा आएगी। ठीक है, यहाँ तो आपका साइज बहुत छोटा है तो यहाँ तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, तो देखो जितना नेगेटिव चार्ज आपका फैलेगा उतना ज़्यादा आपका जो नेगेटिव है ये I माइनस उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी तो उतना ज़्यादा उसका क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो ये आपका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर है। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। ठीक है, मैं इसी को बोल सकता हूँ कि ये किसका ऑर्डर है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो देखो ध्यान से सुनना, बहुत आसान चीज़ बताई मैंने कि कभी भी अगर आपको लिविंग ग्रुप एबिलिटी के ऑर्डर के बारे में पूछे तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लेना, वही आपका लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो देखो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर। अब देखो ध्यान से आया यार आगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो ध्यान से सुनना कि देखो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपका एसिडिक स्ट्रेंथ कौन इंक्रीज करता है। देखो ध्यान से सुनो कि देखो मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि -M -I। ठीक है, तो ये आपके एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गए जैसे कि +M +I और हाइपर कंजुगेशन, तो ये क्या करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपके पास में कंपाउंड में तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे +M +I हाइपर कंजुगेशन तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ आपके क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन होगा, ध्यान से सुनना, देखो R लिविंग ग्रुप R पॉजिटिव बना और Lg नेगेटिव बना। तो देखो हमने बोला था कि यार अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगी आपकी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगी आपकी ज़्यादा। अब आपको पता है नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचेंगे जैसे कि आपका -M -I। ठीक है, और अगर हम और बात करें तो अगर नेगेटिव चार्ज आपका रेजोनेंस करता है तब भी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना कि देखो मैंने इसकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट किया, इसकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने से मुझे पता चला कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी आपको कैसे पता करनी है। ठीक है, दूसरा देखो कि मैंने देखो ये एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेट कैसे किया। तो देखो आपके पास में ये एसिड है, ध्यान से सुनना, यहाँ से आपने H+ दे दिया +X नेगेटिव दे दिया। अब देखो ध्यान से ये एसिड है और एसिड से H+ गया, ये क्या बना आपका कंजुगेट बेस। तो आपको पता है यार
अगर देखो आपको HX की एसिडिकेशन फाइंड आउट करना है तो आपको X माइनस की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अगर X माइनस की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है तो HX की एसिडिकेशन क्या होगी आपकी, बहुत ज़्यादा। तो देखो ओवरऑल मैंने आपको बस इतना ही समझाया है, ध्यान से सुनना कि वीकर बेस क्या होते हैं, ऑलवेज अच्छे लिविंग ग्रुप, उनको हम क्या बोल सकते हैं, गुड एसिड। ऑलवेज क्या होते हैं आपके, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया एसिडिकेशन कौन बढ़ाते हैं, -M-I, ठीक है। और ये मैंने एक क्वेश्चन कराया, अभी और भी कराऊंगा दोस्तों। आगे देखो ध्यान से, मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं और वो एग्जाम्पल किसके हैं, आपके गुड लिविंग ग्रुप के, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल है जो आपके बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, ठीक है। तो देखो पहला है आपका, देखो इसका नाम क्या है, एल्केन सल्फोनेट आयन। तो देखो यार ये जो मैंने नाम लिखे हैं आपको याद करने हैं। देखो मैं आपको रीजन बताता हूँ, इसके पीछे रीजन क्या है कि आपका ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो देखो नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव चार्ज। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज का आपका रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए ये क्या आपका स्टेबल। तो देखो SO3 नेगेटिव R, ये क्या आपका एल्केन सल्फोनेट आयन, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब देखो सेकंड देखो, अब देखो पाई बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन। तो देखो SO4 नेगेटिव R, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या है, अल्काइल सल्फेट आयन, ये भी आपका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये आपको याद रखने। अब देखो ध्यान से कि देखो पाई बॉन्ड सिग्मा, ठीक है, पाई बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव, रेजोनेंस हो रहा है। तो देखो ध्यान से सुनना कि देखो इसका देखो नाम क्या है आपका, टोसाइलेट आयन, टोसाइलेट आयन। अब देखो इसका स्ट्रक्चर O नेगेटिव, इसको और दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, सॉरी O नेगेटिव TS, ठीक है। तो देखो TS किसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं TS, ठीक है। और ये यहाँ से आया आपका O नेगेटिव, तो O नेगेटिव TS, इसका पूरा नाम क्या है, टोसाइलेट आयन, ये भी आपका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब देखो पाई बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव चार्ज, और देखो इसका क्या लगेगा आपका स्ट्रॉन्ग -I, क्योंकि 3 फ्लोरीन लगे। तो देखो इसका नाम क्या है, ट्रिफ्लेट आयन, ये आपका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये देखो आपको याद रखने हैं। तो देखो पहले का नाम क्या है, एल्केन सल्फोनेट आयन, दूसरे का नाम क्या है, अल्काइल सल्फेट आयन, थर्ड का नाम क्या है, टोसाइलेट आयन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फोर्थ का नाम क्या है, ट्रिफ्लेट आयन, और बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, अब देखो कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है, कार्बन पे डेल पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे क्या है, डेल नेगेटिव। तो देखो न्यूक्लियोफाई आएगा आपका, बोलो कहाँ पर अटैक करेगा, डेल पॉजिटिव पर, और इसको निकाल देगा, ठीक है। अगर इसको निकाल देगा तो देखो बना क्या, न्यूक्लियोफाइड बॉन्ड बना लिया R के साथ में, प्लस बना आपका X नेगेटिव, ठीक है। X नेगेटिव क्या आपका, हेलोजन, ठीक है। तो यार ये होते हैं आपके मॉडरेट लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो मॉडरेट लिविंग ग्रुप होते हैं ये आपके। तो मॉडरेट लिविंग ग्रुप अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एसिडिकेशन से आप थोड़ा रिलेट करना, समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, अब देखो क्या है तुम्हारा, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, स्ट्रांगली बेसिक आयन रेयरली एक्ट एज ए लिविंग ग्रुप। कहने का मतलब मेरा क्या है कि देखो आपको पता है, मैंने बताया था वीकर बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। अगर आपके अच्छे बेस होंगे तो वो आपके अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे या फिर बेकार, ठीक है। तो देखो वही मैंने लिखा है, जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो आपके बेकार लिविंग ग्रुप होते हैं। तो देखो यार कैसे, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। तो देखो इसने यहाँ पर अटैक किया, OH को निकाल दिया, तो देखो क्या बना, Br OH नेगेटिव। अब ध्यान से भी सुनते रहना, ठीक है। ये इधर अटैक किया, ये निकाल दिया, तो देखो क्या बना, न्यूक्लियोफाई और ये। तो देखो अभी सुनते रहना अभी कि देखो हुआ क्या, कि देखो यार एक चीज़ याद होना चाहिए आपको कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में बात करता हूँ तो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो कि देखो अब आपको पता है कि OH क्या आपका अच्छा गुड बेस, तो गुड बेस होगा तो आपका क्या होगा, पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप। तो देखो पुअर लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है कि देखो ये यहाँ पर अटैक तो करेगा लेकिन ये निकल ही नहीं पाएगा। दोबारा समझो, Br नेगेटिव यहाँ पर अटैक तो करेगा लेकिन ये निकल ही नहीं पाएगा, तो ये रिएक्शन आपकी फिजिबल ही नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा देखो, आपको पता है CH3 नेगेटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये तो मैंने आपको बताया था बहुत अच्छा बेस है, ठीक है, बहुत अच्छा बेस है। तो देखो बहुत अच्छा बेस है, तो ये भी क्या होगा आपका पुअर लिविंग ग्रुप, तो ये भी नहीं निकल पाएगा, ये इस पर अटैक करेगा लेकिन ये नहीं निकल पाएगा, तो ये भी रिएक्शन आपका नहीं होगा।
तो देखो मेरा बस इतना बताने का आपको मकसद था कि जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो आपके अच्छे लीविंग ग्रुप नहीं होते। आपके अच्छे लीविंग ग्रुप कौन होते हैं? जो आपके वीकर बेस होते हैं या फिर जो अच्छे एसिड होते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यही बात मैंने यहाँ जीकेवी में लिख दी है। तो देखो मैंने लिखा है वीकर बेस आर, ध्यान देखो आसान भाषा में लिखा है, समझते रहना। वीकर बेस गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है। इधर एक और पॉइंट लिख सकता था स्ट्रॉन्ग बेस पुअर लिविंग ग्रुप, लेकिन बाद में समझ जाना। अब देखो मैंने लिखा है द लिविंग ग्रुप शुड हैव लोअर बॉन्ड एनर्जी विद कार्बन। देखो कहने का मेरा मतलब क्या है, देखो ये वाला पॉइंट आप इधर समझो कि देखो ये आपका ऐसा है, तो मैंने बोला कि जो ये जो बॉन्डेज की लोअर एनर्जी होना चाहिए। अब देखो ऐसा क्या हो रहा है, देखो लोअर एनर्जी का मतलब क्या है यार, कि देखो लोअर एनर्जी होगा तो जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। अगर आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होने के लिए जल्दी निकलना चाहिए, तो देखो अगर इसकी लोअर एनर्जी होगी तो जल्दी निकलेगा, जल्दी टूटेगा। तो वही बोल रहा है ये कि द लिविंग ग्रुप शुड हैव लोअर बॉन्ड एनर्जी विद कार्बन। अगर लोअर बॉन्ड एनर्जी होगी तो कम एनर्जी देने पर ही ये टूट जाएगा लिविंग ग्रुप आपका जल्दी से बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि OH आपका निकलेगा ही नहीं, CH3 नेगेटिव आपका निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका ये इसकी जो एनर्जी क्या होनी चाहिए आपकी कम। अब देखो ध्यान से सुनना कि आपको पता लिविंग ग्रुप पे जनरली कौन सा चार्ज आ रहा था, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज देखो स्टेबलाइज किससे होता है आपका -m-i के थ्रू। मैं इसको बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर मैं रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कि अगर नेगेटिव चार्ज का आपका कहीं रेजोनेंस हो रहा है तो उसकी भी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज पे आपका -m-i ग्रुप लगा है तो उसकी भी लिविंग ग्रुप एबिलिटी आपकी क्या होगी, ज़्यादा। दोस्तों आगे देखो, तो देखो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपका गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। गुड लिविंग ग्रुप, तो ये जीकेवी का 4th पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये? जीकेवी का आपका 4th पॉइंट। तो देखो यार आप ध्यान से देखो, R सिंगल बॉन्ड N2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइजोनियम, ठीक है। तो देखो यार ये आपका N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो देखो ये निकल जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, R पॉजिटिव प्लस आपका N2, ठीक है। अब देखो यार N2 अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है? क्योंकि देखो N के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो ये हाईली स्टेबल होता है। आपको पता है नाइट्रोजन गैस हाईली क्या होती है, स्टेबल। अब देखो ध्यान से कि देखो यार R OH, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, और आपको पता है ध्यान से सुनना कि OH क्या है आपका बैड लिविंग ग्रुप, ठीक है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार OH क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से वो क्या आपका बेकार लिविंग ग्रुप। तो देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं एसिडिक मीडियम में, तो देखो क्या है, H+ इलेक्ट्रोफाई है और ये क्या न्यूक्लियोफाई की तरह बिहेव करेगा, तो देखो ऐसे अटैक करेगा। तो देखो क्या बन गया, ROH2 पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यार ये बन गया आपका वाटर। तो देखो वाटर क्या आपका गुड लिविंग ग्रुप, ध्यान से सुनना, ये आपका है गुड लिविंग ग्रुप। तो यार ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो क्या एलिमिनेट हुआ, वाटर एलिमिनेट हुआ और क्या बना आपका R पॉजिटिव प्लस वाटर। तो देखो ध्यान से सुनते रहना, अभी तक मैंने इतना बताया है कि देखो जो आपका वाटर है ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। आपका जो N2 है ये भी क्या है आपका अच्छा लिविंग ग्रुप। अब देखो ध्यान से थर्ड एग्जांपल देखो, इसमें R CO पॉजिटिव चार्ज, सॉरी R सिंगल बॉन्ड CO पॉजिटिव। CO क्या है, कार्बन देखो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि देखो कार्बन ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे, अब आपको पता होगा यार कि देखो अगर मैं बात करूं इसकी कि देखो कार्बन ऐसा ये, तो बोलो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, ठीक है। अगर देखो ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पे, तो देखो ऐसे वो डोनेट कर देगा। तो बोलो कार्बन के पास क्या आएगा, तो ये हुआ, ये ऐसे हुआ, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तुमको? नहीं होगा। तो देखो कैसे भी करके यहाँ से आप CO गैस उड़ा सकते हो क्या? तो देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो आगे देखो कि देखो मैंने क्या किया कि ये जो आपका, ठीक है, यहाँ से देखो CO उड़ जाता है, ठीक है। CO भी आपका अच्छा लिविंग ग्रुप है। अभी देखो आपके काम में N2O प्लस वाटर ही आएंगे, CO का एग्जाम्पल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने निकाल दिया और क्या बन गया आपका R पॉजिटिव। तो देखो ध्यान से सुनो, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी मैं इधर ही लिख लेता हूँ CO, कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो देखो
ये क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये भी क्या आपका अच्छा लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, N2 वाटर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या आपका अच्छे लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो देखो यार अब बात आती है तुम्हारी कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी के क्वेश्चन कैसे करोगे। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, टोटल 5 क्वेश्चन। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी के क्वेश्चन कैसे करने मैंने आपको समझाया। पहला बात तो जो बीकर वेस्ट होते हैं आपके, वो आपके अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। उसके बाद मैंने उसी में एक पॉइंट समझाया, जो आपके अच्छे एसिड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप। तो अगर आपको लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बारे में फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में फाइंड आउट कर लो, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वही क्या आएगा आपका लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर। अब देखो ये मैंने लिख रखा है, तो इसको देखो 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो इसमें H+ दो, इसमें भी H+ दो, इसमें भी H+, इसमें भी H+। तो देखो सभी में H+ दिया तो ये बन गया आपका, ये NH3 बन गया, और ये आपका वाटर बन गया, और ये बन गया आपका HF। अब आपको पता है, ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी, इंक्रीज। के कोई हम एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है आपका, ये। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही आपका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी या एबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो देखो आप चाहो तो H+ दे के भी निकाल सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। कैसे कि देखो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्या होगा आपका, स्टेबल होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है आपको, तो देखो यार पहले आप इसमें H+ दो। ठीक है, हर एक में H+ दो, या फिर देखो मैं चलो स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको। ये स्ट्रक्चर बना नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और देखो मैं इसका भी स्ट्रक्चर बना देता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहना कि देखो ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा, और ये ऐसा, और ये आपका ऐसा। तो देखो आपको पता है यार ये तो करेगा +I। और एक और चीज़ याद रखना, कार्बन आयन में आपका हाइपर कंजुगेशन नहीं होता। ठीक है, तो देखो यार पाई बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इधर रेजोनेंस है। अब इधर देखो पाई बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा, पाई बॉन्ड सिग्मा, पाई बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव चार्ज। तो आपको इधर दिख तो रहा है लॉन्ग रेजोनेंस, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव किसमें, इसमें। क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम रेजोनेंस इसका कराओगे पाई बॉन्ड सिग्मा नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अगर इसका आप रेजोनेंस कराओगे तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो बोलो कौन ज़्यादा स्टेबल, ये, इसके बाद में इनमें से ये वाला, फिर इसके बाद में ये वाला। तो देखो मैं इससे रिगार्डिंग एक एग्जांपल बता देता हूँ कि देखो आपके 2 टाइप के रेजोनेंस हो रहे हैं। एक तो छोटा रेजोनेंस है लेकिन इफेक्टिव रेजोनेंस है, बहुत अच्छा रेजोनेंस है। ठीक है, दूसरा रेजोनेंस है आपका बहुत लॉन्ग रेजोनेंस हो रहा है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, किसी काम का नहीं है। ठीक, ऐसे ही इसमें देखो इसमें आपका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, इसमें 2। देखो इसमें 2 बनने के बाद में भी ये इफेक्टिव है, ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है इसकी कंपेयर टू इससे। अब देखो बोलो टॉप टू बॉटम, आपको पता है टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। तो देखो ये आ गया ऑर्डर। ठीक है, तो दूसरा हो गया आपका, थर्ड भी हो गया। अब देखो ये वाले क्वेश्चन कि देखो ये मैंने क्या लिखा है ऊपर SO3 नेगेटिव, इधर भी क्या लिखा है SO3 नेगेटिव। तो देखो पैरा पे लगाया मैंने NO2, तो बोलो ये क्या करेगा -M, -I भी करेगा, -M और -I में डोमिनेट क्या करेगा आपका -M। इसके रेस्पेक्ट में ये किस पे, मेटा पे। एट मेटा पोजिशन ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट। तो देखो -M और -I में कौन डोमिनेट करेगा, -M। तो -M की वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑब्टेन होगी, तो इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी इससे ज़्यादा होगी। अब देखो ये देखो मैंने ऊपर SO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव सब जगह ऐसे लिख रखा है। अब देखो मैं मेटा पे लगा रहा हूँ मैं आपका, ध्यान से देखना, इधर मैंने लगाया फ्लोरीन, क्लोरीन और इधर आपका ब्रोमीन। ठीक है, चाहो तो आप आयोडीन का भी ले सकते हो, इसी सीक्वेंस में आएगा। अब देखो इसके रेस्पेक्ट में ये कहाँ पर है आपका, मेटा पे। तो एट मेटा पोजिशन ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट, 2-3 बार मैंने बोल दिया। ठीक है, तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट ओनली लगेगा। अब बोलो इंडक्टिव इफेक्ट फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, क्लोरीन का या ब्रोमीन का। तो आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर आता है फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। तो देखो ये आपका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर आ गया। तो देखो अगर मैं ओवरऑल तुमको समझाना चाहूँ, अगर लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड आउट करो, वही आपकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो दोस्तों अब आगे हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सॉल्वेंट के बारे में। ठीक है,
कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपके कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, कौन कौन से आपके कितने टाइप के होंगे, ये सब देखने वाले हैं। तो देखो यार आगे, तो देखो सॉल्वेंट मैंने हेडिंग डाला है और सॉल्वेंट आप समझते हो, ठीक है, जो आपका एक्सेस मात्रा में हो, ठीक है, उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपका सॉल्वेंट आपका वाटर हो, ठीक है, तो ये तो आई होप आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, आपको आता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करूं कि कितने टाइप का होता है, तो देखो पहले लिखा मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ये 2 टाइप का होता है। दूसरे टाइप का क्या है, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि इसका डायपोल मूवमेंट क्या आएगा, 0। तो देखो डायपोल मूवमेंट इसका डायपोल मूवमेंट क्या आएगा, नॉन पोलर कंपाउंड का डायपोल मूवमेंट क्या आएगा आपका 0। जैसे कि देखो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि देखो ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, या फिर कि ये बेंजीन, ये आपका बेंजीन, या फिर CH2, ठीक है, या फिर आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो एक और चीज़ याद रखना कि देखो कौन से कंपाउंड का आपका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है, सॉरी कौन से कंपाउंड का आपका डायपोल मूवमेंट 0 होता है। तो ऐसे कंपाउंड का डायपोल मूवमेंट 0 होता है जो सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो कि देखो मैंने ये बताया आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं जिसका डायपोल मूवमेंट क्या हो आपका 0, मैंने एग्जांपल भी बताया। अब देखो दूसरा है आपका पोलर सॉल्वेंट, तो देखो इनका डायपोल मूवमेंट क्या आएगा, नॉन जीरो। जैसे कि एग्जांपल के बारे में बात करूं तो ये आ गया आपका वाटर, आपका एसीटोन, ठीक है, और आपके बहुत सारे एग्जाम्पल। अब देखो पोलर सॉल्वेंट को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, पहला आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा है आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो देखो नाम में ही छुपा है पोलर प्रोटिक, तो इसका मतलब क्या है, कंटेन H+, ठीक है, और इसमें मैं क्या लिखूं, एप्रोटिक, देखो ए आया है, ठीक है, विदाउट H+। तो देखो ध्यान से समझ लेना कि देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होंगे जिसमें आपका H+ देने की टेंडेंसी हो, और आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होंगे जिसमें आपका H+ देने की टेंडेंसी नहीं हो। तो देखो दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ, सॉल्वेंट के टाइप कितने, 2, नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर का मतलब क्या, डायपोल मूवमेंट क्या हो उसका 0। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या, डायपोल मूवमेंट क्या, नॉन जीरो। इसके एग्जांपल मैंने बताए। अब दूसरा क्या है कि पोलर सॉल्वेंट के दूसरे एग्जांपल मैंने बताए, सॉरी दूसरे टाइप बताए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें आपका H+ आए, ठीक है, जो H+ दे दे, जैसे कि देखो आपका वाटर, ठीक है, और ETC लिख रहा हूँ, अभी और एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। दूसरा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, इसमें क्या विदाउट H+ आइन, जैसे कि एसीटोन, तो ETC। अब देखो ध्यान से यार आगे, इधर मैं इमेज लगा रहा हूँ, ठीक है, इमेज में मैंने बहुत सारे आपके सॉल्वेंट दे रखे हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट मैंने दे रखे हैं, उसको क्लासीफाई भी किया है, कौन पोलर है, कौन पोलर प्रोटिक है, कौन पोलर एप्रोटिक है, ठीक है। उसमें बस एक चीज समझना, जो 12 नंबर पे जो लिखा है मैंने, ठीक है, कि देखो ऐसे जो स्ट्रक्चर बनी है, जो ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है कि ये देखो ये स्ट्रक्चर किसकी है, देखो ध्यान से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6। तो देखो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या आपका साइक्लोहेक्सेन। तो देखो 12 वाला जो आपका जो स्ट्रक्चर बना है वो आपका साइक्लोहेक्सेन है, मैं लिख देता हूँ, ये क्या आपका साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। बाकी आपको जितने भी मैंने आपको लिस्ट में एग्जांपल दे रखे हैं, आप 1 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए आप रुकना, उन सभी को देखना, उनको मैंने क्लासीफाई किया अच्छे से और आपको समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका ये लेक्चर खत्म होता है। तो देखो इसमें मैंने क्या क्या कंटेंट पढ़ाया आपको, लिविंग ग्रुप के बारे में बताया मैंने, लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बारे में बताया है, ठीक है, और उसके कुछ एग्जांपल कराए सिलेक्टेड। उसके बारे में मैंने बताया कि कैसे एग्जांपल आप सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया आपको कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको ओनली एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करो, उससे आपका लिविंग ग्रुप एबिलिटी आ जाएगा। दूसरा मैंने आपको बोला था कि जो बीकर बेस होते हैं वो आपके अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने जो पढ़ाया आपको सॉल्वेंट पढ़ाया।
सॉल्वेंट मैंने आपको बताया 2 टाइप का, ठीक है, पोलर नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या था जिसका डायपोल मूवमेंट क्या है आपका 0। पोलर क्या था जिसका डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो हो। उसमें भी मैंने 2 टाइप का बोला, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें H+ हो, पोलर एप्रोटिक जिसमें आपका H+ नहीं हो। तो देखो आज के लेक्चर में इतना बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है। तो यार देखो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब तक जाओ घर पे अच्छे से और दम लगा के पढ़ो, ठीक है। तो धन्यवाद और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।